जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने भारतीय सैनिकों की ओर से चीनी सैनिकों की पिटाई होते देखी होगी, और नहीं देखी तो इस पीछे वीडियो आप सामने दिख रही है, उसको देखिएगा। लेकिन मैं आज याद कर रहा हूं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के उस महान योद्धा को, जसवंत सिंह रावत को, जिनको उनके अदम्य जो ये वीरता थी उसके लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये बात है 1962 की, और इसी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यदि आज भारत के पास है तो इसका श्रेय मुख्य तौर पर 3 गढ़वालियों को दिया जाना चाहिए। इसमें शामिल हैं जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई। ये तीनों की वजह से ही आज अरुणाचल भारत के पास है। बात 1962 के युद्ध की है, और यह युद्ध 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, उसमें यह युद्ध हुआ था। इस इलाके में जाने से लोगों के जो है रूह कांपती थी, लेकिन वहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक युद्ध लड़ रहे थे, जबकि कहते हैं कि उनके पास कोई साजो सामान भी नहीं थे उस तरीके से जैसे चीन के पास थे। उनको एयरफोर्स की भी मदद नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि भूखे प्यासे इनको भी रहना पड़ा था। उनके जूते चप्पल तक नहीं थे। यह दुर्दशा कर रखी थी महान भारतीय सेना की। खैर, बहरहाल बात ही थी कि वहाँ युद्ध हो रहा था और चीनी सैनिक भारत की सीमा पर कब्जा करते हुए, हिमालय की जो सीमा है वहाँ को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुँच गए थे। बीच लड़ाई में संसाधन और जवानी की जो कमी का हवाला देते हुए ये गढ़वाल राइफल वहाँ पे लगी थी। गढ़वाल राइफल के बटालियन को वापस बुला लिया गया था, लेकिन जसवंत सिंह नेगी और उनके 2 साथियों लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई वहीं रह गए। ये तीनों गढ़वाली जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुँचे, और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के सेना के कई सैनिकों को उन्हें मार दिया और उनकी मशीन गन छीन कर ले आए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। उस जमाने में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। जसवंत सिंह रावत गोला रावत थे, और ये जो गोला रावत हैं ये वास्तव में पंवार जाति के हैं, और इनके पूर्वज जो है 817 संवत में गुजरात से आए थे और गुराड़ गांव में बसे थे। रौत वास्तव में उनको कहा जाता है कि जो राजवंश के लिए या राजाओं के लिए जो जान भी कुर्बान कर देता था अपने देश के लिए, उनकी सेना में ये लोग होते थे, और इसलिए इनको एक बहुत बड़ा खेत दिया जाता था, उसे कहते थे रौत, और इस तरह ये टाइटल बन गया रावत। यानी ये जीवन जो देश के लिए समर्पित करने वाले योद्धा थे। तो इस कुल में इनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1941 को ग्राम बड़ियोपट्टी खाटली पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गुमान सिंह रावत देहरादून में मिलिट्री डेयरी फार्म के कर्मचारी थे, और माता का नाम था लीलावती। 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अपने मामा प्रताप सिंह नेगी ने उनको 16 अगस्त 1960 को गढ़वाल राइफल की जो 4थी बटालियन है उसमें भर्ती करवा दिया, वो लेस्टोन में। लेस्टोन उसका मुख्यालय है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का। वे जो उनके मामा थे वे भी सेवानिवृत्त मेजर थे। उनकी ट्रेनिंग के समय ही चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर घुसपैठ कर दी थी, और धीरे धीरे पूर्वी सीमा पर युद्ध शुरू हो गया था। तब सेना को कूच करने के आदेश दिए गए थे, और 4थी जो गढ़वाल राइफल थी ये नेफा क्षेत्र यानी जो आज का अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर उसको तैनात कर दिया गया, उसको वहाँ भेज दिया गया। अपना प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो लैंसडोन में होती थी उसको समाप्त करने के ही 17 नवंबर 1962 को 4थी गढ़वाल राइफल्स को नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश की तवांग वू नदी पर नारनांग पुल की सुरक्षा के हेतु लगाया गया। पर वहाँ चीनी सेना ने हमला बोल दिया था, और यह स्थान लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। चीनी सेना टिड्डियों की तरह भारत पर टूट पड़ी। भारतीय सेना के पास संसाधनों की कमी थी, यहाँ तक कि उनके पास
कपड़े भी, जूते भी ऐसे नहीं थे कि जो बर्फीले इलाकों में रह सकें, और इसके अलावा उनको एयरफोर्स की भी मदद नहीं दी गई थी, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनको भूखे पेट भी लड़ना पड़ा था। ऐसी हालत में सेना को वापस आने के लिए कह दिया गया, जो गढ़वाल राइफल की बटालियन वहाँ लगाई गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई ने वहीं पर युद्ध करने की उनका निश्चय किया और वहीं पे वो युद्ध करते रहे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की जो लड़कियां नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया, ये जसवंत सिंह ने, और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को यह भ्रम पालने के लिए रखा कि ताकि चीनी सैनिक यह समझे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद है और 3 स्थानों से युद्ध कर रही है, हमला कर रही है। जिस पुल की सुरक्षा के लिए इनको रख लगाया गया था, उसके पास ही चीनी सेना पहुंच गई थी और उन्होंने देखा कि दुश्मन के पास एक मीडियम मशीन गन थी और जो पुल था उसके निकट आने में वो उसके कारण सफल हो गए थे। इसलिए इन दोनों सभी ने उस मशीन गन को लूटने की कोशिश की। सबसे पहले राइफलमैन जसवंत सिंह ने यह पहल की कि वह मशीन गन लूटने के लिए उद्देश्य से अपने को उसने स्वेच्छा से उन्होंने समर्पित कर दिया और उनके साथ लांस नायक त्रिलोकी सिंह व राइफलमैन गोपाल सिंह भी तैयार हो गए थे। ये तीनों जमीन पर रेंग कर मशीन गन से 10-15 गज की दूरी पर ही ठहर गए। उन्होंने हथगोलों से चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया और उनकी LMG ले आए और गोली बरसाने लगे। जसवंत सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए बैरक से 1, 2, 3, 4 एवं 5 से निरंतर कभी बैरक के कभी अलग अलग बैरकों से वो गोलियों से वर्षा करते रहे ताकि ये लगे कि वहाँ पे ज़्यादा सेना है, और इस तरह 72 घंटे तक उन्होंने शत्रु को वहाँ रोके रखा। वे कभी एक बंकर में जाते थे, कभी दूसरे में, और वहाँ से गोली चलाते रहे। और जो नूरा और सेला थी वे उनकी मदद करते रहे, उनको गोला बारूद और खाद्य सामग्री जो है उनको उपलब्ध कराती रही। आप ये यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इसमें यह जो बैरक है वो भी, उनका जो बंकर है वो आपको दिख जाएगा और भी पूरे इलाके दिख जाएंगे। खैर, इसी दौरान एक जो शख्स था वहाँ का आदमी जो उनको राशन पानी मुहैया करवा रहा था, उसको चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बात बता दी, क्योंकि वह दोनों उनके साथी भी दिवंगत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। अब उनको ये पता चल गया कि जसवंत सिंह अकेले हैं, तो उन्होंने इसके बाद जो चीनी सेना ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया और हमले में जो सेला थी वह भी मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया था। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको जिंदा पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से की बजाय खुद को गोली मार दी। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सिर काट कर ले गया, क्योंकि उन्होंने अकेले इन तीनों ने और खासतौर पर जसवंत सिंह ने 300 चीनियों को मार डाला था। जसवंत सिंह के पराक्रम से चीनी सेना इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को बाद में लौटा दिया था और चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भी भेंट की थी। यह भी बताना आवश्यक है कि जसवंत सिंह जब 17 साल की उम्र में पहली बार फौज में भर्ती होने के लिए गए तो वे भर्ती नहीं हो पाए थे, लेकिन दूसरी बार जब वे गए तो वे भर्ती हो गए और राइफल मैन बनकर सेना में भर्ती हो गए थे। ये जो युद्ध हुआ था 1962 का, इस युद्ध में 162 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 1264 को दुश्मनों ने कैद कर लिया था। 256 सैनिक बर्फीली हवाओं में तितर बितर हो गए थे और उस समय भारतीय सेना के पास युद्ध के अनुकूल गोला बारूद, युद्ध का साजो सामान भी नहीं था और न उनकी तैयारी थी। उनके पास की यहाँ तक भी कपड़े, जूते वगैरह भी नहीं थे। इस युद्ध में त्रिलोकी सिंह और गोपाल सिंह मारे गए थे, जबकि जैसे मैंने कहा जसवंत सिंह ने दुश्मन से घिरे होने पर खुद की उन्होंने अपने को गोली मार दी थी। यह बात भी सामने आई थी कि वहाँ जो अरुणाचल प्रदेश का एक मठ है, वहाँ के गद्दार बौद्ध लामा ने चीनी सेना को बता दिया था कि एक आदमी ने आपकी ब्रिगेड को 72 घंटे से रोक रखा है, और इस समाचार को सुनने के बाद बाकी चीन की सेना आई थी, उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और बाद में जब उन्होंने खुद ही गोली मार दी तो फिर जसवंत सिंह ने खुद को, तो फिर चीनी सेना उनका सिर काट कर ले गई थी और जब उसको फिर वो अपने सेना नायक के पास ले गए थे।
यह भी कहा जाता है कि बाद में चीनी जो सेना नायक था उसने उनका शव जो है, जो सिर काट के ले गए थे, बंदूक में संदूक जो है उसमें बंद करके एक पत्र के साथ भारत को भेज दिया था और लिखा था कि भारत सरकार बताए कि इस वीर को क्या सम्मान देंगे जिसने 3 दिन और 3 रात तक हमारे ब्रिगेड को रोके रखा। तो ऐसे थे जसवंत सिंह जिनका सम्मान शत्रु सेना ने भी किया था। अंततः 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और ये रिपोर्ट आई थी कि 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे और जिससे अरुणाचल प्रदेश को उनके कब्जे में जाने से बच गया था। यानी जसवंत सिंह ने और उनके जो साथी जो थे त्रिलोकी सिंह और गोपाल सिंह, यानी तीनों गढ़वालियों ने अरुणाचल प्रदेश को चीन के हवाले होने से बचा लिया था। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी उसका नाम जसवंतगढ़ रखा गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह रावत की उनको कहती है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 1962 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हें मृत्यु के बाद भी वे अपनी नौकरी पे रहे, उनको प्रमोशन मिलते रहे। वे पहले नायक बने, फिर कैप्टन और उसके बाद वो मेजर जनरल तक बने। यह कहा जाता है कि उनके जो इस दौरान उनकी जो सैलरी होती थी उनके घर को पहुंच जाती थी और अरुणाचल के लोग आज भी उनको शहीद नहीं मानते। वे मानते हैं कि वे आज भी देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करते हैं। महान बलिदानी जसवंत सिंह रावत के शौर्य गाथा पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 72 आवर्स मार्टायर हु नेवर डाइड। लेफ्टिनेंट जनरल कॉल ने अपनी पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है कि जिस तरह से चीन का यह युद्ध गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने लड़ा उसी तरह अन्य बटालियन भी युद्ध लड़ती तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। नेफा की जनता यानी आज के अरुणाचल प्रदेश की जनता उन्हें देवता के रूप में पूजती है और उन्हें मेजर साहब कहती है। उनके सम्मान में जसवंत सिंह गढ़ भी बनाया गया और उनकी आत्मा आज भी देश के लिए सक्रिय है, सेवा करती है, रक्षा करती है सीमाओं की। यह बात भी प्रचलित है कि सीमा चौकी पर पहरेदारों में से यदि कोई ड्यूटी पर सो जाता है तो उसे चांटा मारकर कोई चौकन्ना कर देता है और वो करते हैं शहीद जसवंत सिंह रावत। तो ये थे हीरो ऑफ नेफा यानी जसवंत सिंह रावत। उनकी याद में सेना हर साल 17 नवंबर को नूरानांग दिवस मनाकर अमर शहीद को याद करती है। उनकी याद में वहाँ पर एक सेना जो है उनका मंदिर भी बनाया है और हर कोई उनको नमन करके वहाँ से आगे गुजरता है सेना का काफिला। और ये भी कह सकते हैं कि एक भारतीय राइफलमैन, एक गढ़वाली ने यह युद्ध ऐसे लड़ा कि चीनी सेना ये समझ रही थी कि एक पूरी टुकड़ी युद्ध लड़ रही है। वास्तव में जो गढ़वाल राइफल है इसको सबसे ज़्यादा पदक, शौर्यता के पदक पाने का श्रेय प्राप्त है। छोटे से क्षेत्र यानी गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक रेजिमेंट बनाई गई है, वो है गढ़वाल राइफल। वह इसलिए थी कि चाहे वो अफगान युद्ध हो या उसके बाद जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उनमें गढ़वालियों की वीरता को देखकर ही यह उनको आगे लाया गया था। जो जसवंत सिंह के, जैसे मैंने कहा कि ये रावत लोग हैं, इनके जो पूर्वज थे गढ़ कांडा, जो गढ़वाल में 52 गढ़ हैं उनके गढ़ कांडा है, वहाँ के गुरारगढ़ के अधिपति थे वीर सेनापति भुप्पू रौत और तीलू रौतेली के ही ये दोनों जो नाम मैंने कहे भुप्पू रौत और तीलू रौतेली इनके पूर्वज थे। और तीलू रौतेली वो है जिन्होंने कत्यूर के साथ युद्ध लड़ा था। छोटी उम्र में ये वीरांगना है, बहुत बहादुर इनका नाम आज भी है। अपने पूर्वजों के ही पद चिन्हों पर चलकर जसवंत सिंह ने पूरे नेफा को चीनी हाथों में जाने से बचा लिया था। तो यह कह सकते हैं कि भारतीय सेना के पास तब भी साजो सामान, युद्ध के सामान, आयुध, हथियार, गोला बारूद, ढंग के कपड़े वगैरह सब कुछ होता। एयरफोर्स की मदद होती या जैसे कि जनरल कॉल ने लिखा है कि और भी बटालियन इस तरह से लड़ती तो युद्ध का पूरा सिनेरियो बदला होता। लेकिन आज 1962 का जो युद्ध हुआ था उसका बदला चीनी सेनाओं को जब ठोक रहे थे भारतीय सेना के जवान, बहादुर जवान, तो मन गदगद हो गया। ऐसी वीर सेना को हमारा नमन। और जसवंत सिंह के साथी
तिलोकी सिंह और गोपाल सिंह को भी हमारा नमन। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल जो कि हिमालयी सभ्यता के लिए समर्पित है, इसको सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।